एक वक्तव्य दिया है अरावली बचाओ को लेकर कि जितने भी भाजपाई लोग हैं या जो सरकार है वो इनके मित्रों को मतलब ये माइनिंग अलॉट करके उनका फायदा किए जा रही है, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये जो अरावली का जो इशू है, ये शुरुआत इन्होंने की थी 2002 में। आज किन पे सवाल दाग रहे हैं। और जहाँ तक माइनिंग देने का सवाल है तो वो नियमानुसार प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से माइनिंग में जो भी आता है उनको मिलता है। कोई किसी को लाभ पहुँचाने का उद्देश्य नहीं होता है। जो भी माइनिंग होल्डर आते हैं वो अपनी प्रक्रिया से आएंगे, प्रक्रिया से उनको मिलेगा, जो भी आएगा उनको मिलेगा, कोई किसी रोक नहीं सकता है। और वो उन्हीं के किए कर्म हैं जो ये आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार इसमें क्या कर रही है? देखिए सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, हम अरावली को कहीं पर भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ये भी कुछ एरिया है जहाँ जो खनन है वहाँ होगा, बाकी सब जगह नहीं होगा। ये भ्रम फैला रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब कहा कि अरावली को कहीं पर भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में कहा है कि अरावली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन ये केवल राजनीति कर रहे हैं और इससे इन पर कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं, तो इस प्रकार के मुद्दे उछाल करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ अभी ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक उदयपुर फूल सिंह जी मीणा हैं। भाई साहब, कल टीकाराम जी जूली प्रतिपक्षीय नेता गोविंद सिंह जी डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष, उन्होंने कल कहा कि भाजपा के लोग गुमराह कर रहे हैं 100 मीटर पहाड़ी को लेकर। सर उन्होंने ये भी कहा होगा क्यों कर रहे हैं गुमराह, कि वो यूँ कह रहे हैं साहब अपने जो मित्र हैं उनके खनन जो हैं लोग खनन करने वाले उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया गया है। जो चोर होता है ना उसको चांद नहीं दिखती है, वो खुद चोरी की है। और गोविंद सिंह जी डोटासरा उनके परिवार वालों को जो अपने नौकरी में लगाए हैं, जूली साहब को मैं कहना चाहता हूं कि पहले अपनी चेक कर लो। हम तो अरावली पर्वत के लिए पहले भी कटिबद्ध हैं कि अरावली पर्वत के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी को मैंने यहाँ पर जब यहाँ बांसवाड़ा जा रहे थे उसी दिन हम चुनीलाल जी गराचा साहब, उदयलाल जी डांगी और हमारे दीप्ति महेश्वरी और प्रताप जी के मेहतीर में सभी ने मिलकर अरावली पर्वत के लिए ये जो गुमराह कर रहे थे इसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, बोला कि अरावली के पर्वतमाला के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। और दूसरे ही दिन उनका भी स्टेटमेंट आ गया था और हमारे वन विभाग के केंद्रीय मंत्री महोदय का भी, यादव साहब का भी स्टेटमेंट आ गया था। और अभी खनन के अंदर जो अवैध खनन चल रहा है उसके ऊपर भी रोक लग रही है। और स्पष्ट कह दिया कि अरावली पर्वतमाला हमारा राजस्थान का एक तरह का ये है ऐतिहासिक पहाड़ है और इस पर्वतमाला के साथ में हम कभी भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस की तो आदत है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी बिहार के अंदर देखो उनकी क्या हालत हुई है। सभी मिलकर इन्होंने सारा हथकंडे अपना लिए, मगर जनता समझ गई है। और अरावली को लेकर ये जो ढकोसलाबाजी कर रहे हैं ये कतई भी सक्सेस नहीं होंगे। और इनको पता है अरावली के अंदर हम नहीं कर रहे हैं कोई भी छेड़छाड़। और न हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, चाहे राजस्थान की हो और चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो, उन्होंने पर्वतमाला अरावली पर्वत के लिए हमारा राजस्थान का एक तरह का ये ऐतिहासिक पर्वतमाला, जिससे पहाड़ी जो है उससे बरसात हमारे को होती है। और कितना सुंदर हमारा एक तरह का राजस्थान का रेगिस्तान को बचाती है, रेगिस्तान को रोकती है। यहाँ न तो तूफान आता है न कोई आंधी आती है। क्यों? अरावली पर्वत की वजह से। जो कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं होने के कारण ऐसे ही उल्टे सीधे बयान देके और जनता को गुमराह करने का कोशिश कर रही है। पंचायत राज में वो फायदा लेने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं, मगर उनका सपना रहेगा और उनको अब ये पंचायत राज में भी शिकस्त मिलेगी। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जनता कभी इनके साथ में गुमराह नहीं होगी। और मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस पर्वतमाला के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे।
धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।